श्री गणेशाय नमः। श्रीवररामचन्द्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा के अमृत रस का श्रवण पान कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस पर याज्ञवल्क्य मुनिश्रेष्ठ और भरद्वाज मुनिश्रेष्ठ के संवाद का क्रम चल रहा है। मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के सामने अपने संशय को प्रकट करते हैं और याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज ऋषि श्रेष्ठ के संशय संदेह को दूर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज की कथा में याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज जी को उमा महेश संवाद का क्रम बताया जाएगा। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी श्री राम कथा, सुंदर कथा के बारे में बताते हैं कि तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कल की कथा में हम लोग यहीं तक चर्चा किए थे, यहीं तक के अमृत रस पान किए थे कि श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करहि जहि पाना। और जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। और ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संदेह माँ पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। तो अब यहाँ पर ऐसे ही की बात किया कि ऐसे संशय कीन्ह भवानी। अब भरद्वाज जी और पार्वती जी के जो संदेह हैं, तो दोनों के संदेह की समानता दिखाते हुए कि ऐसे का जो दूसरा अर्थ है कि इसी तरह, इसी प्रकार जिस तरह तुमने, यानी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि तुमने प्रश्न किया, उसी प्रकार ऐसी संदेह माँ भवानी के द्वारा भी किया गया। तो यहाँ कुछ हम दोनों प्रसंगों के मिलान के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कि कर पूजा मुनि सुजस बखानी, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी की पूजा और फिर उनके सुयश का बखान किया। पार्वती जी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, यहाँ से लेकर जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम,
पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ भूत भावन भगवान शिव जी का अब बोले अति पुनीत मृदुवाणी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी से अति पुनीत मृदुवाणी की बात करते हैं, पवित्र मधुर वाणी। अब भी हंसी उमा बोली प्रिय बानी। तो माँ पार्वती जी भी हंसकर प्रिय वाणी बोलती हैं। अनाथ एक संसौ बड़ मोरे, ये भारद्वाज जी कह रहे हैं। अब माँ पार्वती जी कि अजहूं कछु संसौ मन मोरे। याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी कहते हैं हरहु नाथ करि जन पर छोहू। और माँ पार्वती जी भूत भावन शिव शंकर जी से कह रही हैं कि जानिय सत्य मोहि निज दासी। और भरद्वाज जी के क्रम में कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अम्मा पार्वती जी कि शेष शारदा वेद पुराना, करहि सकल रघुपति गुण गाना। तो इस तरह दोनों के भ्रम संशय एक जैसे, एक ही तरह के प्रश्न हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा ऐसे ही। तो ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी ने इस तरह उमा महेश यानी पार्वती और शिव जी के बीच के संवाद को कहने के लिए याज्ञवल्क जी के द्वारा, तो यह भारतवर्ष की एक प्राचीन परंपरा है, प्राचीन प्रणाली है कि प्रश्नकर्ता के उत्तर में किसी दूसरे बड़े के संवाद को लेते हुए उत्तर देते हैं। आज की भाषा में कहें तो किसी बड़े विद्वज्जन की बताई हुई बात को हम कोड करते हैं, उद्धृत करते हैं। ठीक उसी प्रकार याज्ञवल्क जी उमा महेश्वर संवाद कहते हैं। और साथ ही साथ भरद्वाज जी को उत्साहित करते हैं कि शंका को सामने लाते हुए लज्जा और भय को चित्त में स्थान न दो। स्वयं भवानी ने ऐसी ही शंका की थी। तो यहाँ पर भवानी शब्द लिया। भवानी का अगर शाब्दिक अर्थ की ओर चलें तो भव पत्नी अर्थात शिव जी की भार्या। कालिका पुराण में उद्धृत है, लिखा हुआ है कि पर ब्रह्म के अंश स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और शिव हुए। उनमें ब्रह्मा और विष्णु ने सृष्टि और स्थिति के लिए अपनी अपनी शक्ति को ग्रहण किया, किंतु शिव ने शक्ति से संयोग नहीं किया, वे योग में मग्न हो गए। तो ब्रह्मा आदि देवता ने इस पर बहुत विचार विमर्श किया, सोच विचार किया कि शिव भी किसी स्त्री का पाणी ग्रहण करें, किंतु उनके योग्य कोई स्त्री मिलती ही न थी। काफी सोच विचार के पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष जी से कहा कि विष्णु माया के अतिरिक्त और कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शिव जी को लुभा सके, इसलिए मैं उनकी स्तुति करता हूं और तुम भी यानी दक्ष भी शिव की स्तुति करें कि वह तुम्हारी कन्या यानी दक्ष की कन्या के रूप में दक्ष जी के यहाँ जन्म लें
और शिव की पत्नी बने। तो वही विष्णु माया दक्ष की कन्या सती हुई और जिन्होंने अपने रूप और तप द्वारा शिव जी को मोहित और प्रसन्न किया। तो भवानी पद देने का एक और भाव है कि भव संसार को कहते हैं, भव संसार को कहा जाता है और संसार की जो रक्षा करे सो भवानी हुई। और संसार संशय स्वरूप है, इस संबंध से भवानी में भी संशय घटित हुआ। अब महादेव इसलिए कहा गया कि देव प्रकाश को भी कहते हैं, तो जो प्रकाश रूप हैं, संशय रूपी तम या संशय रूपी अंधकार को हरने में समर्थ हैं, वही महादेव हैं। तो यहाँ पर भवानी, उमा और महेश्वर संवाद के प्रकरण को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के सामने कह रहे हैं कि कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, अभयो समय जेहि हेतु जेहि सुनि मुनि विटहि विषाद। अब कहूँ सुमति अनुहारी उमा शंभु, अब अपनी मत के अनुसार हम उमा शंभु संवाद कहने चल रहे हैं। अभयो समय जेहि हेतु जेहि असुनि मुनि मिटहि विषाद। जिस समय और जिस कारण यह संवाद हुआ वह भी कहता हूं, हे मुनि उसे सुनो। सुनि मुनि, हे मुनि उसे सुनो। अब मिटहि विषाद, उससे तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो यहां से उमा महेश्वर संवाद शुरू होता है। और कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। अब यहां कहूँ सो, ये वचन याज्ञवल्क्य जी के हैं कि कहूँ सो मति अनुहारी। तो कहूँ सो यानी सो का संबंध याज्ञवल्क्य जी ने ऊपर चौपाई में जो कहा कि ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब इस वाक्य से कह रहे हैं सो, कहूँ सो। तो उस संशय को दूर करने के लिए जब महादेव तब कहा बखानी, महादेव ने जो श्री राम यश रामचरित का बखान कर वर्णन किया, कथा कही, मैं उसे कहने चल रहा हूं। तो इस तरह भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद को उमा महेश्वर संवाद में मिला दिया कि जो कथा शिवजी ने कही वही याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि श्रेष्ठ से कह रहे हैं। वही जो भूत भावन शिवशंकर जी ने मां पार्वती से, उमा जी से कही, वही याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि श्रेष्ठ से कह रहे हैं। तो कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। तो जैसे याज्ञवल्क्य जी यहाँ उमा महेश्वर संवाद अर्थात पार्वती जी का संशय और महादेव जी का विस्तार से रामचरित कथन और संवाद का हेतु कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो इसी तरह की प्रतिज्ञा गोस्वामी जी भी आरंभ में किए हैं
कि कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। 33वें दोहे पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी उस प्रतिज्ञा की पूर्ति का प्रारंभ यहीं से है। तो बाबा गोस्वामी जी वह सब हेतु याज्ञवल्क्य जी के द्वारा अब गान करते हैं, यानी उसका वर्णन करते हैं। तो कहूं सो मति, अब यहां कहूं सो तो कहां से लेकर आए? हिय हर खे कामारि तब शंकर सहज सुजान, अब बहुविधि उमई प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। यहां तक तो याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी जी दोनों के वचन हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनिश्रेष्ठ से जो कह रहे हैं वही गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्रोताओं से कह रहे हैं। और बीच बीच में कहीं कहीं गोस्वामी दास जी केवल अपने कथन कह गए, जैसे चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार, अबर नहीं तुलसीदास किमी, अतिमत मंद गंवार। तो अर्थात इसका कहने का आशय सो जिसकी प्रतिज्ञा पूर्व कर चुके हैं उमा, वह क्या है? उमा शंभु संवाद है और इसी से यथा बुद्धि कहने को कह रहे हैं। और फिर मति अनुहारी, कहूं सो मति अनुहारी। तो मति अनुहारी का आशय कि कथा प्रसंग में बड़ों की परंपरा है कि वे अपनी निजी बात नहीं कहते, दूसरे से सुनी हुई बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि संभव है कि अपने विचार गलत हो जाएं। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। तो अपनी मति अनुसार क्या कह रहे हैं? अब उमा शंभु संवाद। तो याज्ञवल्क्य जी का उमा शंभु संवाद कहने के पीछे का भाव है कि भरद्वाज जी का विश्वास किस पर है? महादेव जी के ईष्ट पर है। जिसको भूत भावन महादेव जी हमेशा जपते रहते हैं। और उनके प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। इनसे प्रकट हो रहा है। इसी से याज्ञवल्क्य जी शिव जी का ही कहा हुआ कहकर भारद्वाज जी को बोध करा रहे हैं। तो जो बात भरद्वाज जी ने कही कि आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि, असोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। अब वही बात शिव जी ने अपने मुख से कही कि काशी मरत जंतु अवलोकी, अजासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। स्वयं भूत भावन शिव शंकर जी ने कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। तो उमा शंभु संवाद और शिव जी के वाक्य सुनकर भरद्वाज जी को अधिक विश्वास होगा और अधिक आनंद मिलेगा। और ऐसा हुआ भी। 104वें दोहे पर बाबा जी लिखते हैं
कि भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा की बाढ़ी, नैनन नीरु रोमावली ठाढ़ी। तो अब विश्वास, तो जिसका जिसमें विश्वास हो उसी की बात कहकर जिज्ञासु की जिज्ञासा या जिज्ञासु के संदेह को दूर करना ही एक वक्ता की चतुरता का द्योतक होता है। अब भयउ समय जेहि हे तुहे जेहि, असुनि मुनि मिटहि विषाद। तो यहां संवाद का समय, संवाद का कारण और संवाद तीनों के कहने की प्रतिज्ञा है कि भयउ समय जेहि हेतु जेहि, असुनि मुनि मिटहि विषाद। तो यह संवाद का समय, संवाद का कारण और संवाद, इन तीनों के कहने की प्रतिज्ञा है। एक समय है और सारा प्रसंग का प्रसंग संवाद और संवाद का हेतु है। एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो उमा महेश्वर अर्थात उमा शंभु संवाद का प्रधान हेतु तो पार्वती जी के प्रश्न हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। यहां से लेकर अतुम त्रिभुवन गुरवेद बखाना, यहां तक का जो यानी 107 दोहे के 6वें चौपाई से 111 दोहे की 5वीं चौपाई तक की चर्चा है। और इन प्रश्नों का कारण क्या है? इन प्रश्नों के पीछे का कारण राम स्वरूप में मोह है। और यह मोह जो पार्वती जी को सती शरीर में हुआ था, सती तन में हुआ था, तो अब उसी सती मोह प्रसंग का क्रम बाबा जी आगे लेके चल रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। असंग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी, एक बार त्रेता जुग माही, अशंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज यानी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए। असंग सती जग जननी भवानी, साथ में जगदम्बा भवानी सती जी भी थीं। अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, समस्त जगत का ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर जानकर ऋषि ने उनका पूजन किया। अब यहाँ एक बार त्रेता युग माही, तो त्रेता युग में एक बार शिवजी अगस्त्य मुनि के पास गए। तो इस कथन से उमा शंभु संवाद का समय बता रहे हैं बाबा जी कि यह संवाद कब का है? त्रेता युग में हुआ। और यह प्रसंग उस त्रेता युग का है जिसमें परब्रह्म राम का अवतार हुआ था। और त्रेता युग कि किस कल्प के किस त्रेता युग में संवाद हुआ, इसमें टीकाकारों और विद्वज्जनों में बहुत मतभेद है। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। जो भी हो, परंतु यह निश्चय है कि किसी उस कल्प के त्रेता युग की बात है कि एक बार त्रेता युग माह, उस
की बात है जब या उस युग में जिसमें परात्पर परब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, जो मनु जी के सामने प्रकट हुए थे और जिनके स्वरूप का वर्णन प्रसंग में किया गया है कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। 141वें दोहे में बालकांड के, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। अजहुन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। तो अब त्रेता युग 4 युगों में से दूसरा युग है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल नवमी को, त्रेता का प्रारंभ वैशाख शुक्ल तृतीया को, द्वापर माघी अमावस्या को और कलयुग का प्रारंभ या उसका आरंभ भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को हुआ। तो उस त्रेता युग की बात कर रहे हैं जिसमें परब्रह्म किस रूप में आए थे, परब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ और उस परब्रह्म का जो मनु जी के सामने प्रकट हुए थे। असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यहां कुंभज नाम देकर ऋषि का बड़प्पन दिखाया है बाबा जी ने। जैसे सबकी उत्पत्ति है वैसी उत्पत्ति इन ऋषि की नहीं। क्यों? इनकी उत्पत्ति घट से है। आशय कि ये मुनि बड़े विलक्षण हैं। भाई विलक्षण है तभी तो महादेव जी भी उनके पास सत्संग को गए। और इतना ही नहीं, सनकादि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्वर्ग से उनके पास सत्संग के लिए आते हैं। तो तहां रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनिबर ज्ञानी। अब यहां घट संभव से भी अगस्त्य ऋषि के बड़प्पन को दिखाया। पैदा तो हुए घट से, किंतु काम बड़े से बड़े धुरंधर जैसे किए। विनय पत्रिका में कि रोक्यो बिंध सोख्यो सिंधु, घट जहू नाम बल। बिंध को रोक लिया और सिंधु को सोख लिया। तो अगस्त्य जी के पास सत्संग के लिए जब तब जाने का एक कारण बनता है कि अगस्त्य जी भी काशी के वासी थे। तो आगे संग सती जग जननी भवानी। अब यहां जग जननी को लिखने के पीछे ऐश्वर्य कहा गया। तो सती और भवानी से माधुर्य। सती नाम से अवतार दक्ष के यहां कहा और भवानी से उनका ब्याह शंकर जी के साथ होना बताया। या कहने का भाव पत्नी यानी शिव जी की भार्या। तो भवानी से आशय ब्याह शंकर जी के साथ होना है। संग सती जग जननी भवानी, और जग जननी कहकर तब भवानी कहने का भाव कि बिना ईश्वर के संबंध के माया जगत की रचना नहीं कर सकती। और सती माया हैं, शंकर जी भगवान हैं। तुम माया भगवान शिव, असकल जगत पितुमात।
बाबा जी आगे उल्लेख किए हुए हैं। तो इस तरह बाबा गोस्वामी दास जी की राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब यहाँ पर पूर्व की चौपाई कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अखिलेश्वर जानकर, विश्वनाथ सर्वेश्वर जानकर उनकी पूजा की, न कि अतिथि मानकर। और जब शंभु जी का अगस्त्य के यहाँ जाना कहा, उस समय सती का जाना नहीं कहा। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, केवल इतना ही कहते हैं। और जब मुनि ने पूजा किया अखिलेश्वर मानकर, तो संग सती जग जननी भवानी, यहां संग सती, तो संग सती जग जननी भवानी कहकर पूजे कहने का भाव है कि जैसे शिव को अखिलेश्वर जानकर पूजा की, वैसे ही इनको शिव की आद्य शक्ति जगत जननी मानकर पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। यहाँ पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और महादेव जी ने परम सुख मानकर उस कथा को सुना। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि अगस्त्य जी ने भूत भावन भगवान शिव शंकर से सुंदर हरि भक्ति पूछी और कही शंभु अधिकारी पाई। और शिव जी ने अधिकारी अर्थात उपयुक्त पात्र, जिससे गुप्त रहस्य कहे जा सकते हों, मानकर उनसे हरि भक्ति कही। तो अब यहाँ राम कथा मुनि बरज बखानी, तो शिव जी के बिना ही पूछे वह राम कथा क्यों कह डाले? कौन? अगस्त्य जी। तो इसके पीछे लिखने का जो भाव है बाबा जी का, कि पूजा के अंत में स्तुति की जाती है। पूजा के अंत में स्तुति होती है। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, तो अखिलेश्वर जानकर, सर्वेश्वर जानकर उनकी पूजा की, और पूजा के अंत में स्तुति होती है जिससे देवता प्रसन्न हो। तो ऋषि ने सर्वेश्वर की पूजा कर उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति के स्थान पर राम कथा सुनाई, क्योंकि ऋषिवर जानते थे कि शिव जी को राम कथा अत्यंत प्रिय है। और इसी तरह का उल्लेख अत्रि जी के आश्रम पर जाने पर अत्रि जी ने शक्ति सहित भगवान राम का पूजन और स्तुति की थी। और ऋषि पूछी हरि भगति, तो अब यहां ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो यहां ऋषि की यह चतुराई है, उनकी चातुर्यता है कि जब शिवजी राम कथा सुनकर परम आनंदित हुए तब हरि भक्ति पूछी। और शिवजी के समान हरि भक्ति का ज्ञाता और कोई नहीं। क्यों? चूंकि हरि भक्ति परम दुर्लभ पदार्थ है और अगस्त्य जी ऐसे महात्मा भी उसे नहीं जानते थे।
श्रीमुख प्रभु के मुख से है कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन आव मुनि भगति हमारी। अर्थात शिव जी राम भक्ति के कोठारी हैं, राम भक्ति के भंडारी या खजांची हैं। और अगस्त जी ने सत्संग के लिए भगवत भक्ति पूछी, क्योंकि बिना पूछे भगवत चर्चा होती तो कैसे होती भाई, क्यों पूछे तबे तो अगला बताए। तो वास्तव में भक्त कितनी ही उच्च कोटि का न क्यों न हो, यानी कितनी भी उच्च कोटि को पहुंच जाए, उसे भक्ति उतनी ही और भी अगम्य जान पड़ती है और वह अपने को बहुत गिरा हुआ पाता है। और कही शंभु अधिकारी पाई, तो शंभु यानी शिव शंकर जी ने अधिकारी पाई कहने के पीछे का भाव कि राम भक्ति के अधिकारी भी दुर्लभ हैं और अगस्त्य ऋषि ऐसे मुनि इसके अधिकारी से गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाया जाता, इसलिए शिव जी ने हरि भक्ति कही। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते कहते कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते कैलाशपति भूत भावन शिव शंकर जी कुछ दिन वहाँ रहे, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और फिर मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि से विदा मांगकर त्रिपुरारी यानी त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी श्री सती जी के साथ घर को चले। अब यहाँ पर बाबा जी लिखे हैं कहत सुनत, तो भगवान शंभु ने प्रथम मुनि से कथा सुनी, तब हरि भक्ति कही। तो सुनत कहत होना चाहिए, लेकिन ये एक मुहावरे के रूप में है। और राम कथा मुनि बरज बखानी, और दूसरी तरफ सुनी महेश। तो इस तरह मुनि का कहना प्रथम और शिव जी का सुनना पीछे। तो यहाँ शिव जी का कहना प्रथम और मुनि का सुनना पीछे कहा। पहले में मुनि की प्रधानता को दिखाया और दूसरे में शिव जी, इस तरह दोनों की ही प्रधानता रही। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे रघुगिरिनाथा। तो अब यहाँ पर रघुपति गुण गाथा, और पूर्व में कहा था कि राम कथा मुनि बरज बखानी, और ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। और इधर लिख रहे हैं कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। तो कथा और हर भक्ति दोनों ही रघुपति के गुण हैं। कछु दिन तहाँ रहे गिरिना, कछु दिन के लिखने के पीछे बाबा जी का भाव है कि सत्संग कुछ दिन साथ रहने से ही बनता है। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। तब कछु काल मराल तनु, धरितः कीन्ह निवास। असादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयूं कैलास। उत्तरकांड के 57वें दोहे में उल्लेख है। तो यहाँ
कह रहे हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अकछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। आए और चले, इससे सत्संग नहीं होता। सत्संग के लिए कुछ दिन साथ रहने पर ही बनता है। और गिरिनाथा के लिखने का भाव कि कैलाशपति हैं जो सदा कैलाश में रहते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तो कैलाश ऐसा रमणीय स्थान को छोड़कर शिव जी सत्संग के लिए यहाँ कुंभज ऋषि यानी अगस्त जी के साथ कुछ दिन रह गए। तो यह सत्संग की महिमा को दिखा रहे हैं। अब मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहाँ विदा, मुनिसन विदा, तो विदा शब्द का मतलब होता है जाने की आज्ञा मांगना। और विदा मांगना यह एक सामान्य शिष्टाचार है जो हमें यह शिक्षा देती है कि किसी के यहाँ प्रेमवश जाना अपने अधीन है, किंतु लौटना उसके अधीन रहता है, यानी जिसके यहाँ जाते हैं। और विदा मांगना प्रीति का प्रणय अंग है। क्यों भाई विदा क्यों मांगते हैं? विदा मांगने से जिसके यहाँ हम जाते हैं उसका मन और मान दोनों रखते हैं, इसीलिए बड़े लोग विदा मांग कर जाते हैं। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की लिखे हुए हैं कि सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सुंदर कांड में भी उल्लिखित किए हैं विदा के लिए कि जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो यहाँ कह रहे हैं मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। तो यहाँ त्रिपुरारी तो ऋषि के यहाँ जाने में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई कहा। और वैसे ही विदा यानी चलते समय विदा मांग कर चलने में कि मुनिसन विदा मांगी त्रिप, केवल शिव जी का ही नाम यहाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी पति हैं और सती जी को संग कहा। अचले भवन संग दक्ष कुमारी, यानी भवन को चलने, तो भवन कहाँ? विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, यानी कैलाश भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का घर है। अब भवन कैलाश आसीन काशी, ये पूर्व में भी कह आए हैं कि संग सती जग जननी भवानी। सभी सती जो है क्या है? ये पतिव्रता को कहा जाता है या प्रतिव्रता को कहते हैं। तो इससे वहाँ यह न भेद खुल पाया कि सती कौन है, उसे यहाँ पर खोल रहे हैं बाबा जी कि सती कहाँ? कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती दक्ष की कुमारी यानी दक्ष की पुत्री हैं। तो दक्ष कुमारी कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे को बता रहे हैं, यानी भविष्य को जन्माया है कि सती जी दक्ष के यहाँ जाएंगी। शिव से विरोध मानने के कारण दक्ष सती जी का मान नहीं करेंगे और शिव का भाग यज्ञ में न पाकर पति का अपमान मानकर सती जी दक्ष का नाता मिटाने के लिए अपने शरीर का त्याग करेंगी। और कारण ते कारज कठिन, सती जी दक्ष कुमारी हैं
तो इनको भी परमेश्वर राम रूप में भ्रम होगा। और यह दक्ष कुमारी कहकर जनाए क्या कि कारण ते कारज कठिन, अर्थात दक्ष से अधिक मोह सती को हुआ। दक्ष को ईश्वर शिव में भ्रम हुआ और दक्ष कुमारी को शिव जी के इष्ट परमेश्वर राम में महामोह हुआ। इसीलिए प्रसंग के आरंभ में जग जननी और भवानी का नाम दिया और विदा होने पर घर लौटते समय पति और ऐश्वर्य संबंधी नाम को छोड़ दिया और केवल पिता संबंध के नाम को दिया दक्ष कुमारी। क्यों? क्योंकि अब सती जी पति से विमुख होने वाली हैं। यह भी जना रहे हैं कौन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास। और कि शिव जी रास्ते में ही पति पत्नी के भाव को त्याग देंगे। एहि तन सीत ही भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तो पिता संबंध देकर इनके भावी त्याग को सूचित किया है। अतहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। पिता बचन तज राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उस समय या उन्हीं दिनों पृथ्वी के भार को हरने के लिए या पृथ्वी के दुख को हरने वाले भगवान हरि ने रघुकुल में अवतार लिया। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। अपिता बचन तज राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता के वचन से राज्य को छोड़कर उदासी वेश से वे अविनाशी भगवान दंडक वन में विचर रहे थे। अतहि अवसर यानी उन्हीं दिनों त्रेता युग, जैसा पहले कहाए एक बार त्रेता युग माही। अतहि अवसर का दंडक वन विचरत अविनाशी के साथ भी हम ले सकते हैं। अभंजन मही भारा, ये हरि से अवतार का हेतु बताया कि किस लिए हरि का अवतार हुआ। वह भंजन मही भारा, पृथ्वी के भार को यानी उसके दुख को भंजित करने के लिए, हरने के लिए अवतार लिए। तो पृथ्वी का भार उतारना अवतार का हेतु है। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। अकी तुम अखिल भुवन पति, लीन्ह मनुज अवतार। तो जो दुख को हरे वही हरि है, तो राम ही हरि हैं। वंदे हम तम शेष कारण परम, रामाख्यमीशम हरिम। ये मंगलाचरण श्लोक में ही रघुवंश लीन्ह अवतारा। कौन? हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, यानी रघुवंश में अवतार लिए। रघुवंश धर्मात्मा कुल है। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंतु पगु धरइन काऊ। तो यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए है। और लीन अवतार में लीन शब्द के द्वारा बाबा जी यह सूचित करना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि वे अविनाशी हैं, जन्म कर्म रहित हैं। उन्होंने अपनी इच्छानुसार अवतार लिया है, किसी कर्म के वश में होकर नहीं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लाग। अब पिता फिर आगे कहते हैं कि तहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। अपिता बचन
तजि राज उदासी। तो पिता वचन तजि राज, पिताजी के वचन की रक्षा के लिए राज्य को छोड़कर वनवासी उदासी होकर दंडक वन में विचर रहे हैं। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। अब यहां विचरत शब्द को लिखकर बाबा जी कि सुख से वनवास कर रहे हैं, कि राज्य वास्तव में देखा जाए तो किसी राज्य का त्याग और वनवास दोनों ही अत्यंत कठिन काम हैं, किंतु आप पिता के वचनबद्ध होने से उनके वचन को मानकर सुखपूर्वक उसका निर्वाह किया। यह बात तज राज उदासी और दंडक वन विचरत कहकर बाबा जी दिखा रहे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड में भी ये चीज लिखे हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेक स्थान ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये मंगल स्त्रोत में तो पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, अभिसमोहर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। यानी राजपाट से उदासीनता को दिखाया, उदासी से, और हर्ष शोक रहित मन को भी दिखा रहे हैं। और दंडक वन विचरत, दंडक वन में विचरना कहकर भी जनाया कि विशेष रूप से इसी वन में प्रभु श्री राम फिर रहे हैं, इसी में विचरण कर रहे हैं। और पिता वचन को मानकर तो हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सबको। अब यहां पर श्री शिवजी हृदय में विचारते हुए चले जाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के दर्शन हो। और प्रभु परात्पर ब्रह्म राम जी ने तो गुप्त रूप से अवतार लिया। हृदय विचारत जात हर, अकेहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर प्रभु, अगए जान सबको। वहां प्रभु श्री राम के पास, अपने इष्ट के पास जाने से सब लोग उन्हें जान जाएंगे। भाई हृदय विचारत जात हर, तो हृदय में विचारते चले जाते हैं कि कहने का कि यह बात प्रकट करने योग्य नहीं है। इसी से वह सती जी, चूंकि सती जी साथ हैं, तो सती जी से भी नहीं कहते, मन ही मन में विचार कर रहे हैं। अकेहि विधि दर्शन होई, कि दर्शन की कोई विधि नहीं बैठ रही है। यही बात आगे कहते हैं कि गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जानु सब कोई। भगवान वैष्णव शिरोमणि हैं, भगवान शंकर परम भागवत हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और आप श्री राम के दर्शनों के लिए किसी अवसर से कभी नहीं चूकते। कोई न कोई विधि बनाकर दर्शन के लिए आ जाते हैं। प्रभु के जन्म पर शिशु राम के दर्शनों के लिए आगमी बनकर आए। अवधु आज आगमी कुआयो, अकरतल निरख कहत सब, अगुण गण बहुतन पर चोपायो। गीतावली में भी लिखे हैं
कि बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्रह्मन शंकर नाम सुहायो। और बालकांड के 186वें दोहे पर कि और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरई मगन मन भूले। कभी योगी बने प्रभु दर्शन के लिए, कभी अपने निज रूप से दर्शन करने आए। तो विवाह, रावण वध, राज्याभिषेक, विभिन्न अवसरों पर आप श्री राम दर्शनार्थ के लिए जाने की बात गीतावली और श्री रामचरितमानस में क्षण अक्सर पाया जाता है। तो यहाँ शंकर जी असमंजस में पड़े हैं कि स्वामी को संकोच ना होने दें, और यह उत्तम सेवक का धर्म भी होता है। क्यों? क्योंकि गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। पर ब्रह्म ने तो अपने ऐश्वर्य को छिपाकर मनुष्य रूप में अवतरित हुए, अवतार लिए। तो अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करना चाह रहे हैं। और ऐसे में अगर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सब जान जाएंगे कि शिव जी जिनकी पूजा करते हैं ये वही पर ब्रह्म हैं। तो इसी से सब जान जाएंगे। तो इसी असमंजस में विचारते हुए शिव जी दर्शन के लिए कि किस तरह से दर्शन हो, अब ये दर्शन कैसे होता है, आगे का रूप क्या चलता है, उसकी कथा को कल किया जाएगा। और जैसा अभी कथा में चर्चा आया था कि पूजन के बाद स्तुति आवश्यक है, तो कथा समाप्त होने के पहले एक शिव स्तुति कर ली जाती है। बोलिए भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत हैं गुंजासी। कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जह डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, नित्य छौ ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव दनुज नित सेवत गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सतचित आनंद राशि, जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी। त्रिशूलधर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी, दूर होय विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुधली जो,
सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।